Hey dear students, welcome back to last lecture of our chapter 3 इकोलॉजी, जहां फाउंडेशन कोर्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स और मैच द कॉलम्स है। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द अबायोटिक एंड बायोटिक एलिमेंट्स दैट सराउंड ह्यूमंस। तो एनवायरनमेंट के अंदर ही बायोटिक और अबायोटिक दोनों फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर ह्यूमंस भी होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है, एन इकोसिस्टम इज अ डैश एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इकोसिस्टम जो है बच्चों, इकोसिस्टम जो है जिसके अंदर क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों आते हैं इसके अंदर, लिविंग भी नॉन लिविंग भी आते हैं। तो ये कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, कौन से एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं? बेसिकली इट बिलोंग्स टू द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। डैश एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर टूरिज्म, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर। तो नेचुरल के बारे में हमने पढ़ा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर अच्छी जगह होगी तो हम टूरिज्म के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए जाते हैं और अदर लीजर एक्टिविटीज़ के लिए भी हम जाते हैं, तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। द प्रोसेस ऑफ डैश ऑकर्स व्हेन द सर्फेस ऑफ द लैंड इज वोन अवे एंड लॉस्ट। जब पूरी तरीके से लैंड वॉश्ड अवे हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, तो वो होता है इरोजन। एसिड रेन इज वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डैश पोल्यूशन। एसिड रेन हमने देखा था पोल्यूशन की वजह से किस तरीके से वाटर वेपर्स में जाकर सल्फर एसिड जो है वो जमा हो जाता है, जिसके बाद जो रेन होती है उसे हम एसिड रेन बुलाते हैं, तो वो होता है एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश डेवलपमेंट focuses on improving the quality of human life without increasing the use of natural resources। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ फ्यूचर जनरेशन और प्रेजेंटली कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूज़ ना करो, तो ये डेवलपमेंट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The area near the surface of the earth can be divided into dash interconnect geospheres। तो 4 स्फीयर्स में कनेक्ट है, अगर आपको याद होगा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड योर बायोस्फीयर। तो 4 स्फीयर्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज द डैश इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग एंटायर प्लैनेट। सॉलिड रॉकी क्रस्ट, सॉलिड की बात करें हम, यहाँ पर लैंड की बात करें तो वो होता है हमारा लिथोस्फीयर। द डैश इज कंपोज्ड ऑफ ऑल ऑफ द वाटर ऑन और नियर द अर्थ। पानी, अर्थ के आसपास पूरा पानी है, दैट मीन्स इट इज हाइड्रोस्फीयर। The dash is composed of all living organisms, plants, animals and one-celled organism। जहाँ पर सारे जीवित वस्तु की बात चल रही है यहाँ पर, वो होता है बायोस्फीयर। लास्ट, द डैश इज अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग आवर प्लैनेट। तो जो गैसेस से सराउंड है हमारे प्लैनेट वो होता है हमारा एटमॉस्फेयर। डैश इज दैट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट मेड और मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस का मॉडिफिकेशन जो होता है वो एंथ्रोस्फीयर होता है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट एंड ह्यूमंस जो मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को उसे हम बुलाते हैं एंथ्रोस्फीयर और मैनमेड एक्टिविटीज। डैश इकोलॉजी एग्जामिन्स प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप अक्रॉस मल्टीपल इकोसिस्टम और वेरी लार्ज जियोग्राफिक एरियाज। जियोग्राफिक एरियाज आया बच्चों तो याद रखना लैंडस्केप इकोलॉजी ही होगा। Dash ecology focuses on their interactions between species within an ecological community। क्वेश्चन में ही आंसर है, कम्युनिटी स्पीशीज, एक पूरी कम्युनिटी की हम स्पीशीज की क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कम्युनिटी इकोलॉजी होता है। इन एन इकोसिस्टम द डैश आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन बनाते हैं? प्लांट बनाता है। The dash consumers are human beings and others who consume both the plant food and the animal food। वो कंज्यूमर जो क्या करते हैं, प्लांट फूड भी खाते हैं, एनिमल फूड भी खाते हैं, जिसको हम बुलाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। द डैश कंज्यूमर्स आर थर्ड लेवल कार्निवोरस लाइक ईगल। कार्निवोरस होते हैं थर्ड लेवल के, जो कि ईगल है दैट ईट्स अदर बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, तो ये होते हैं हमारे क्वाटर्नरी। डैश आर द स्मॉल लिविंग बीइंग्स सच एज बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड फंगाई। तो बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स और फंगाई, इनका काम क्या होता है? डिकम्पोज करना, तो इसीलिए इनको बोला जाता है डिकम्पोजर्स। डैश इज द डिटीरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हो तो बेसिकली दैट इज एन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डैश गैस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज एमिटेड बाय सन। यूवी रेज जो सन से आती है धरती की तरफ, तो हमको जो बचाता है वो कौन बचाता है? ओजोन गैस जो है वो हमको बचाती है यूवी रेज से। तो यहाँ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द ट्रू और फॉल्स।
Primary producers are small living beings such as insects, bacteria and fungi. No, the answer is false because the correct answer is primary producers हमेशा plants होते हैं, ये सब हमारे decomposers है. Environmental studies help us to understand only the causes and effects of the pollution. False. Environmental study काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझाती है, सिर्फ उनके causes और उनके effect नहीं समझाती है. Due to rising economic activities, poor people are increasing the resource base. इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से पुअर पीपल रिसोर्स बेस को इम्प्रूव बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, दैट इज फॉल्स. नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यस, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमको नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलती है. फॉर एग्जांपल वी हैव सन, वी हैव मून, वी हैव वाटर. तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलती है एनर्जी सोर्स, विच इज़ ट्रू. Urbanization is the only cause of environmental degradation. No, there are many reasons which are being stated. So urbanization is not at all is not the only reason responsible. There are many reasons responsible. So this statement is false. Environmental degradation does not affect marine life. False. Environmental degradation affects the marine life. Oil spills हो जाता है तो ultimately fishes के survival का problem होता है वहाँ पर. One of the guiding principles of sustainable development is public participation. लोगों को involve करना, participate करवाना consultation में, जहाँ पर आके अपने ideas and opinions रखे जाए, तो that is true. Sustainable development has three components: environment, society and economy. Yes, which is completely true. Environment, society and economy. Ecology is the abiotic and biotic elements that surrounds humans. तो इकोलॉजी का मतलब होता है अबायोटिक और बायोटिक, जो कि ह्यूमंस को सराउंड करता है. नो, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज लाइफ. कंपोजिशन ऑफ एनवायरनमेंट इज द सेम एवरीवेयर. नो, एनवायरनमेंट का कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होता है, जोग्राफिकली एरिया के हिसाब से चेंज होता है, डिफर होता है. Soil layer is also referred to as pedosphere, which is a mixture of inorganic and organic solid matter, air, water and microorganism. Yes, this is true. Soil जो है, soil का जो layer है उसको pedosphere भी बोला जाता है. The lithosphere occupies the least volume of all of these spheres. तो lithosphere सबसे least volume है. No, that is false. Human environment is called as anthroposphere, which is true. Human environment जो human ने modify किया. Behavioral ecology studies ecology in a way that explicitly considers the evolutionary histories of species and their interaction. No, that is not behavioral, that is evolutionary ecology. Behavioral animals और उनके environment को adapt और उनका interaction जो है उसके बारे में पढ़ता है. Primary producer's job is to break down the dead organic matter which is converted into small particles which in turn gets merged into the soil, which is completely false. Primary producer का ये काम बिल्कुल भी नहीं होता, ये काम होता है decomposers का. क्या काम होता है? dead organic matter में से जितने भी न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, सब बाहर निकालो, मट्टी को दे दो, मट्टी से फिर प्लांट हमको मिलेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज मैच द फॉलोइंग, जहाँ पर मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है एक फॉरेस्ट सिस्टम इकोसिस्टम को खत्म करना है, रिमूव करना. डेजर्टिफिकेशन, जहाँ पर डेजर्ट लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्सपांड होते जाते हैं. एमिशंस का मतलब होता है जहाँ पर एनवायरनमेंट में केमिकल्स जो है हम रिलीज कर रहे हैं. लास्ट आता है इरोजन, जहाँ पर सर्फेस ऑफ द लैंड इज ब्लोन एंड वॉश्ड अवे. लैंड का जो सर्फेस है वो कंप्लीटली वॉश्ड अवे हो गया, ब्लोन हो गया, यानी मट्टी वहाँ से पूरी तरीके से हट गई है. दैट इज इरोजन. नेक्स्ट अगेन दैट वी हैव इज द टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, जहाँ पर इकोफिजियोलॉजी का मतलब होता है इट एग्जामिन्स द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि फिजिकली उनकी फिजिकल बॉडी के ऊपर यहाँ पर बात जो है वो चल रही है. हाउ द बिहेवियर एंड हाउ द बॉडी इंटरेक्ट्स विद द इन्वायरमेंट. पॉपुलेशन इकोलॉजी, जो कि सिंगल स्पीशीज के पॉपुलेशन के डायनामिक्स को स्टडी करता है. सिस्टम्स इकोलॉजी, जो कि फोकस करता है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, फोकसिंग ऑन दी स्टडी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. तो इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा स्टडी करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका डेवलपमेंट. तो दैट इज योर इकोलॉजिकल सिस्टम्स इकोलॉजी. इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या होता है? जहाँ पर एनर्जी एंड मैटर, फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है बायोटिक एंड एरोबायोटिक कंपोनेंट्स में इकोसिस्टम के, उसके ऊपर स्टडी करता है. लास्ट दैट वी हैव इज पॉलिटिकल इकोलॉजी, जो कि पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी को कनेक्ट करता है किसके साथ में? एनवायरनमेंट के साथ में, और किस तरीके से प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल चेंज, तो किस तरीके से इनके ऊपर पूरी स्टडी करता है. दैट इज व्हाट वी मीन बाय योर पॉलिटिकल इकोलॉजी. तो पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स, इकोनॉमी दोनों ही इंक्लूड होते हैं. सो विद दिस बच्चों वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 3 एंड ऑल द लेक्चर्स आर ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड. तो अगर आपको लिंक चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक है, हमारा पूरी लिस्ट बनी हुई है चैप्टर्स की, फर्स्ट से लेकर थर्ड तक आप देख सकते हैं. और अगर किसी का कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं. एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 4, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, जो कि स्ट्रेस के ऊपर बात करता है, कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, क्या क्या रीज़न होते हैं स्ट्रेस के, और ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर 4 के अंदर. मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.